कृष्ण कहते हैं, कष्ट और कठिनाइयां जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आत्मा को परिशुद्ध कर उसे महानता की ओर ले जाती है। जब अपनों से धोखा मिलता है, यह अनुभव आपको जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। यह दर्द आपको अंदर से तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब हमें अपने सबसे करीबियों से धोखा मिलता है, तो यह किसी तीव्र आघात से कम नहीं लगता। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था, जब वही हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो दिल और आत्मा बिखर जाते हैं। यह स्थिति हमें कमजोर और असहाय महसूस करा सकती है, लेकिन इसी क्षण में जीवन हमें कुछ बड़ा सिखाने की कोशिश करता है। ध्यान दें, स्वर्ण की महिमा तभी बढ़ती है जब वह आग में तपता है। आग का ताप उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अशुद्धियों को दूर करने और उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए होता है। इसी प्रकार जब जीवन में अपने ही लोग धोखा देते हैं, तो यह हमें भीतर से सुधारने और मजबूत करने का एक तरीका है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमने कोई गलती की। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि यह रिश्ता हमारे जीवन में लंबे समय तक रहने के योग्य नहीं था। जब स्वर्ण आग में तपता है, तो वह पहले द्रव में बदलता है, मानो वह पूरी तरह समाप्त हो रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वह ठंडा होता है, वह न केवल अपने पुराने रूप को वापस पाता है, बल्कि और भी अधिक शुद्ध और चमकदार हो जाता है। इसी तरह धोखे की आग में जलने के बाद हमें अपने जीवन के नए और उज्जवल पहलू को अपनाने की शक्ति मिलती है। यह समझें कि जो लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, वे स्वयं अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहे होंगे। उनकी कमियां आपके जीवन में बाधा नहीं बन सकती, जब तक आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। इसलिए अपने आप को कमजोर मानना छोड़ें। श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखें कि आत्मा न तो टूट सकती है, न ही झुक सकती है। आत्मा की शक्ति असीम है। जब आप अपने अंदर इस शक्ति को पहचानेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अनुभव आपके लिए एक वरदान बन गया है। इस धोखे को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाइए। इसे अपने हृदय में दया और माफी के रूप में स्थान दीजिए। यह आपको न केवल सशक्त बनाएगा, बल्कि आपके अंदर वह आत्मविश्वास और शांति भी लाएगा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का अंत बुराई से नहीं होता, बल्कि अच्छाई के प्रकाश से होता है। क्षमा और सकारात्मकता वह शक्तियां हैं जो न केवल आपके हृदय को शुद्ध करती है, बल्कि दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देती है। जब कोई आपको धोखा देता है, तो सबसे पहला विचार बदले का आता है। मन में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बदले की भावना केवल आपकी शांति को भंग करती है और आपको नकारात्मकता से भर देती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध और प्रतिशोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, न कि प्रतिशोध पर। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उनके कृत्य का जवाब अपने शांत और सकारात्मक व्यवहार से दें। ध्यान दें, जैसे दीपक अंधकार में जलता है और अपने प्रकाश से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही आपका सकारात्मक रवैया धोखा देने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। बदले की आग में जलने से केवल आपका जीवन अशांत होता है, लेकिन शांत रहने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। जो आपको धोखा देता है, वह अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगेगा। आपको उनके कर्मों का जवाब अपने कर्मों की महानता से देना है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया और आप क्रोध में उसे उसी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। यदि आप भी वही करते हैं, तो आप और वह व्यक्ति एक जैसे बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं और अपने व्यवहार को सकारात्मक रखते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति से कहीं अधिक ऊपर हैं।
एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि बुराई का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते तो वह गाली उसे ही वापस मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आपको धोखा देता है तो आप उसे अपनी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित न करें। धोखा देने वाले के सामने शांत रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सबसे बड़ा उत्तर है। यह आपके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाता है और आपके भीतर आत्मबल को प्रकट करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बदले की भावना से ऊपर उठकर अच्छाई का मार्ग अपनाता है, वह न केवल अपने जीवन को शांतिमय बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आपके शांत और सकारात्मक व्यवहार से वे भी अपनी गलतियों को समझने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए यदि आपको धोखा मिला है तो उसे अपनी अच्छाई से समाप्त करें। शांत मन और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं उतना ही अधिक मजबूत होते जाते हैं। याद रखो, जैसे एक मोती को चमकने के लिए रेत और दबाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन के कठिन समय हमें निखारते हैं और हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। अगर जीवन में हर चीज आसान होती तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। मुश्किलें हमारे अंदर की शक्ति और साहस को जागृत करती हैं। इसलिए जब भी दुखों से घबराओ, सोचो कि यह समय आपको और मजबूत बनाएगा और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही वह पल होगा जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हर कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी हो, समय के साथ हल हो जाती है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जीवन में हर अंधेरे के बाद प्रकाश है और हर ठोकर हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। किसी भी स्थिति में अगर हम घबराए नहीं तो समझो कि हम मुश्किलों को पार कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है तो यह केवल तुम्हारी सोच का भ्रम है। असल में वह बंद रास्ता तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर रास्ता खोलने के लिए भगवान द्वारा रुकवाया गया था। धैर्य और विश्वास के साथ हर बाधा को पार करना ही असली सफलता है। जब दुनिया में सभी लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें, तब भगवान तुम्हारे साथ होता है। यह वो समय है जब तुम्हें महसूस करना चाहिए कि वह तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। तुम्हारे दिल में जो बात होती है वह भगवान तक पहुंचती है। तुम्हारी हर चिंता, हर डर, हर परेशानी को वह जानते हैं और हमेशा तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। हर जीवन की कठिनाई एक परीक्षा है और यह हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का मौका देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयां केवल हमारे आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाती हैं और हमें एक नई दिशा दिखाती है। दुख केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा है जो हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब तक हम अंदर से खुद को नहीं पहचान पाते, तब तक बाहर की दुनिया की कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। इसलिए हर दुख को एक अवसर के रूप में देखो और इसे सहन कर अपने भीतर की ताकत को पहचानने का प्रयास करो। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं और दुनिया ने हमें समझा नहीं, लेकिन असल में यह अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का समय देता है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और जब हम उन्हें अपने दिल से पुकारते हैं तो वह हमारे रास्ते को सही दिशा में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिन रास्तों पर हमें कठिनाइयां मिलती हैं, वही रास्ते हमें सच्ची शक्ति और समझ देते हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे एक नए अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें और बेहतर बना सके। जीवन का सबसे गहरा सच यह है कि हर चुनौती और दर्द हमारे भीतर की शक्ति को जगाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को और दूसरों को सच्चे अर्थ में समझ सकते हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह समझो जो हमें सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगर तुमने कभी जीवन में महसूस किया कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो याद रखो
कि हर असफलता के बाद सफलता का द्वार आता है। यह समय तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का है। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूती से खड़ा करने के लिए आती है। जीवन में कठिनाई को देखो नहीं बल्कि उसे पार करो। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार करता है, और जब तुम उस अवसर तक पहुंचते हो तो तुम्हारी पूरी यात्रा को देखकर तुम गर्व महसूस करते हो, क्योंकि तुमने दुखों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत पाई होती है। जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो यह समय है आत्मबल को जागृत करने का। असली ताकत यही है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर हर दर्द को पार कर सकें, क्योंकि जब तक हम लड़ते रहते हैं तब तक कोई भी दुख हमें कभी हरा नहीं सकता। जीवन में हर दुख एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। जो हम खोते हैं वह हमेशा किसी और चीज के लिए रास्ता बनाता है। इसलिए हर दुख को एक अवसर के रूप में देखो और यह जानो कि कुछ अच्छा हमारे रास्ते में जरूर आ रहा है। हर कठिनाई के बाद वह दिन आता है जब हमें अपने संघर्ष का फल मिलता है। इसलिए हर परेशानी के बीच में यह याद रखो कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस धैर्य रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। जब तुम महसूस करो कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, तो समझो कि भगवान हमेशा तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहे हैं। वह तुम्हारे हर दर्द और हर खुशी में शामिल होते हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो दुख हमें आज मिलते हैं वही हमें कल की खुशी के लिए तैयार करते हैं। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए दुखों से भागो नहीं, उन्हें समझो और उनसे ताकत प्राप्त करो। जीवन में हर संघर्ष को एक अवसर मानो, क्योंकि वह हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर के डर और कमजोरी को पार कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस हद तक मजबूत बन चुके हैं। दुख हमेशा अस्थायी होता है और समय के साथ वह दूर हो जाता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और वह सुबह हमारे जीवन में शांति और खुशी लेकर आती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और हर पल को जी भर के जीने की कोशिश करो। जीवन में हर परेशानी एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें अपनी असली ताकत पहचानने का अवसर देता है। जब भी तुम जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरते हो, तो यह याद रखो कि यह तुम्हारी विकास यात्रा का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्त हो जाओ, और गीता में इस विषय पर उन्होंने गहरी समझ दी है। मोह, जो कि अत्यधिक आसक्ति और भावनात्मक जुड़ाव है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। यह बंधन हमें सचमुच की स्वतंत्रता से दूर कर देता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक मोह रखते हैं, तो हम उसी में खो जाते हैं। हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं से वंचित हो जाते हैं और अक्सर यह मोह हमें दुख और निराशा का सामना कराता है। श्री कृष्ण ने इस विषय को गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है और यह हमें यह समझने की दिशा देता है कि जीवन में असल शांति तब मिलती है जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो हम उस चीज के बिना असहज महसूस करने लगते हैं। यह मोह हमें दुखी करता है, क्योंकि जो चीज हमसे जुड़ी होती है वह स्थायी नहीं रहती। जैसे एक आदमी जो अपनी नौकरी से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, जब उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि उसकी खुशी और संतोष उसी में समाहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मोह से मुक्त होकर हमें अपनी स्थिति और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी चीज से मोह नहीं करते, तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। मोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। यह परिणाम के बारे में चिंता करना हमें विचलित करता है, जबकि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में निपुणता और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज से मोह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए, तब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है।
आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के बिना मोह की जड़ें हमारे मन और जीवन में गहरी पैठ बना लेती हैं। जब हम इस मोह को छोड़ देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने लगते हैं। हमारे मन और शरीर में एक नया संतुलन और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम अब किसी चीज के परिणाम पर निर्भर नहीं रहते। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हम जीवन की असल खुशियों को पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारी खुशियां अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन से होती है। मोह का न होना हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रखता है। हम जो भी करते हैं हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करते। इस तरह हम न केवल अपने कर्मों में सफलता पाते हैं, बल्कि हम आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी करते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह शिक्षा दी है कि मोह से मुक्त रहकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और असल शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में न लुटाएं। यह याद रखें कि आत्मा का मार्ग हमेशा सकारात्मकता की ओर होता है, और जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। जब हम जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं या जब कोई हमें कष्ट देता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्से और आक्रोश की होती है। हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में गवा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल होती है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं लुटाना चाहिए। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर और रुकावट को पार करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी जीवन की बाधाओं का सामना करने के बाद अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको दुखी किया और आप उस पर गुस्से में आकर उसे जवाब देने का सोचने लगते हैं। इस समय आप अपनी शक्ति को इस नकारात्मकता में लगा रहे होते हैं, जो अंततः आपको और दुखी करता है। यही आक्रोश आपकी शांति को नष्ट कर देता है और जीवन को और जटिल बना देता है। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को अपने आत्म विकास में लगाते हैं तो न केवल आपकी स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपकी ताकत भी बढ़ेगी। एक नदी के बारे में सोचें। जब वह किसी बड़े पत्थर से टकराती है तो वह उसे पार कर जाती है, कभी पत्थर को तोड़कर, कभी उसे घिसते हुए, लेकिन वह कभी नहीं रुकती। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का काम यही है कि वह हर परिस्थिति को पार कर एक स्थिर और शांत रूप में स्थापित हो। जब आप अपनी ऊर्जा को आक्रोश या नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय आत्म सुधार, सीखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाते हैं तो आप उसी नदी की तरह कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर, जब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे अपने भीतर की ताकत को समझने और उसे नया रूप देने में लगाते हैं तो आपको एक नई शक्ति का अनुभव होता है। जैसे नदी के प्रवाह में शक्ति होती है, वैसे ही जीवन के कठिन क्षणों में भी यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें शक्ति प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि नकारात्मक भावनाओं में अपनी ऊर्जा न लगाएं, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। जीवन में आए हर रुकावट और कठिनाई को एक अवसर समझें, जिससे आप और भी बेहतर व्यक्ति बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करने की शक्ति रखता है वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम अनुभवों से सीखें, ताकि भविष्य में हम सच्चाई से भटके नहीं। जब किसी ने हमें धोखा दिया होता है तो यह स्थिति हमारे भीतर दर्द और आक्रोश का जन्म देती है। हमें लगता है कि कैसे हमने इतना भरोसा किया और उस पर विश्वास करके वह हमें धोखा दे गया। इस समय मन में यही विचार आता है कि क्या हमें इसे माफ कर देना चाहिए, क्या हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि क्षमा करना हृदय को हल्का करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वह अनुभव भूल जाएं। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत रखने के लिए क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम किसी से नाराज होते हैं या किसी के द्वारा धोखा दिए जाते हैं
तो यह हमारे दिल में गुस्से और नफरत का बीजारोपण करता है। लेकिन जब हम उसे माफ कर देते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और संतोष की ओर ले जाता है। क्षमा करने से हम न केवल सामने वाले को मुक्त करते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ था। जैसे एक आदमी चोट खाता है और उसका घाव ठीक हो जाता है, लेकिन वह उस स्थान को छूने से बचता है क्योंकि उसने अनुभव किया है कि वहां चोट लगी थी। ठीक वैसे ही हमें उस अनुभव को अपने मन में रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसे ही धोखे से बच सकें। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में फिर से वही गलती होने दें। हमें अपनी आंखों और दिल को खोलकर उस धोखे से सीखी हुई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें सतर्क करता है और हमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने का अवसर देता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने किसी पर विश्वास किया और उसने आपको धोखा दिया। अब आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन भविष्य में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी पर विश्वास करें तो यह समझें कि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग हो सकता है। यह अनुभव आपको और भी सतर्क बनाएगा और आपको यह सिखाएगा कि अपने विश्वास को किस तरह से सही जगह पर रखना है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि क्षमा हमारे दिल को हल्का करती है, लेकिन हमें अपने अनुभवों को नहीं भूलना चाहिए। यह अनुभव हमें भविष्य में सतर्क रहने की ताकत देता है ताकि हम अपनी शांति और सुख को बनाए रख सकें। कभी लगता है कि हम अपने जीवन में अकेले हैं और हर कठिनाई से जूझ रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारी हर चिंता, हर दर्द को वह समझते हैं और हमारे अंदर की शक्ति को बाहर लाने के लिए हमें मदद देते हैं। हमें सिर्फ उनका विश्वास रखना होता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिनाई केवल एक पल की होती है। जैसे एक नदी के रुकने से उसके पानी का प्रवाह नहीं रुकता, वैसे ही हमारी समस्याएं भी अस्थायी होती हैं। समय के साथ हर दुख समाप्त हो जाता है और खुशी का स्थान लेता है। हमेशा यह सोचें कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह एक अवसर है। एक किसान जैसे बीज बोता है और उसे पानी देता है, वैसे ही हमें अपनी कठिनाइयों को सहेजकर, उन्हें समझकर अपने अंदर के अच्छे गुणों को उभारने का अवसर मिलता है। हमारी समस्याएं हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह सोचें कि यह समय हमें एक नया अनुभव दे रहा है। जैसे एक कड़ी परीक्षा के बाद विद्यार्थी को उसकी मेहनत का फल मिलता है, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। हमें बस सही दृष्टिकोण और धैर्य से काम करना होता है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में संघर्षों से डरते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि संघर्ष ही हमें परिपक्व बनाता है। जैसे मोती के अंदर एक कीड़ा होता है जो उसे आकार देता है, वैसे ही जीवन में आने वाली समस्याएं हमें मजबूती देती हैं। हमें उनका सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो समय हमें कठिनाई की तरह लगता है, वही समय हमें जीवन के असली उद्देश्य से परिचित कराता है। जब हम अपनी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें उनका हल दिखने लगता है। हर परेशानी के बाद एक नई उम्मीद की किरण हमें रास्ता दिखाती है, अगर हम उसे पहचानने की कोशिश करें। कभी कभी हम मानते हैं कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझ नहीं सकता, लेकिन सच ये है कि भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें केवल अपने दिल से उनकी आवाज सुननी होती है। वे हमें अपने अंदर की ताकत और साहस का एहसास कराते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमें यही वक्त देते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। यह समय हमें यह एहसास कराता है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है और यह हमें कभी नहीं छोड़ती। अगर हम इसे पहचान लें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो समझें कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जैसे दिन के बाद रात आती है,
वैसे ही हर समस्या के बाद सुख की शुरुआत होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और हमें एक नई ऊर्जा मिलकर जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। हर कठिनाई का सामना करने के बाद हम जो सीखते हैं वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हुए हमें अधिक ताकत लगती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें हमारे असली रूप से मिलवाती हैं। हमें इन संघर्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे अनुभवों से जोड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती, लेकिन यह याद रखें कि जीवन का हर संघर्ष हमें एक कदम आगे ले जाता है। जैसे किसी बाग में फूल खिलने से पहले कांटे उगते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सफलता से पहले कुछ कठिनाइयां आती हैं। हमें उन्हें धैर्य और साहस से पार करना होता है। हर पल को जीने का सही तरीका यह है कि हम अपनी कठिनाइयों को समझें और उन्हें अपनी ताकत का हिस्सा मानें। जैसे पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही हमारी समस्याएं हमें भीतर से मजबूत करती हैं। हमें उन्हें देखकर डरने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर मिलता है। जैसे एक बीज को उगने के लिए जमीन में दबाना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने के लिए अपने भीतर की ताकत को जागृत करना होता है। जब हमारी समस्याएं हमें घेर लें तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वे केवल अस्थायी हैं। जैसे बादल हटने के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही हमारी कठिनाइयां भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना होता है कि हम जल्द ही इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। अगर हम किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत का समय आता है। हमें सिर्फ अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते रहना होता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ होते हैं। वह हमें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देते हैं और हमें अपने रास्ते पर चलने का साहस देते हैं। जब हमें लगता है कि हम खो गए हैं तो वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन की राह में आने वाली हर मुश्किल हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे नाव को आगे बढ़ने के लिए पानी का सामना करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का सच्चा पाठ है। हर संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सबसे कठिन समय के बाद सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे कड़ी मेहनत के बाद छात्र को अच्छे अंक मिलते हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाती हैं। हमें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होता है। जिंदगी में आने वाली परेशानियां हमें यही सिखाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे धूप के बिना फूल नहीं खिलते, वैसे ही जीवन में सुख के लिए हमें कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों से डरने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। जब भी हमें लगता है कि जीवन हमें परख रहा है, तो यह समझें कि भगवान हमें और मजबूत बनाने के लिए हमें परीक्षा में डालते हैं। जैसे लोहे को गर्म करके ही उसे मजबूत किया जाता है, वैसे ही हमारी मुश्किलें हमें सशक्त और परिपक्व बनाती हैं। जैसे सूरज अपनी चमक को कभी नहीं खोता, वैसे ही हमें अपनी आंतरिक शक्ति को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने विश्वास और साहस को बनाए रखना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, बस हमें उसका इंतजार करना होता है। हमेशा यह समझें कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जैसे गहरी जड़ें किसी पेड़ को मजबूत बनाती हैं, वैसे ही जीवन की समस्याएं हमें और मजबूत बनाती हैं। इनसे घबराने की बजाय हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाती है। जब कोई कठिनाई हमें घेर ले तो हमें इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह वह समय होता है जब हम अपनी ताकत और धैर्य को परख सकते हैं। जैसे एक कोमल पौधा बरसात के बाद ही मजबूत होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें हमारे असली रूप में ढालती हैं।
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम हर कदम पर गिर रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। गिरने से हम सीखते हैं कि फिर से कैसे उठना है। जैसे मिट्टी से उगता हुआ पौधा खुद को हवा और सूरज से परिचित करता है, वैसे ही हम भी अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी लगता है कि हम अपने दुखों में अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं। जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमें एक नया रास्ता दिखाने वाले होते हैं। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। जीवन की सच्ची ताकत यह नहीं है कि हम कितनी जल्दी समस्याओं से उबर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरने के बाद फिर से उठते हैं। जब हम गिरते हैं तो हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि जीवन को कैसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हमें यह समझना चाहिए कि हर मुश्किल का अंत होता है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन के दुखों के बाद सुख की शुरुआत होती है। अगर हम सही दृष्टिकोण से जीवन को देखें तो हम हमेशा नए अवसरों को पा सकते हैं। जो समय हमें कठिनाइयों से भरपूर लगता है, वह दरअसल हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जैसे एक सीप में मोती छिपा होता है, वैसे ही हमारी परेशानियां भी हमें जीवन के असली उद्देश्य से मिलवाती हैं। हमें सिर्फ इसे स्वीकार करना होता है। जब भी जीवन में समस्याएं आएं तो हमें यह सोचने की बजाय कि हम हार गए हैं, यह सोचना चाहिए कि हम एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक कांच के गिलास को तोड़ने से उसमें से नई सुंदरता निकलती है, वैसे ही हमारी कठिनाइयां भी हमें नई राह दिखाती हैं। कभी कभी हम यह मानते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई है, लेकिन यही वह वक्त होता है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे फसल को उगाने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी एक दिन रंग लाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब हम खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो भगवान हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कठिनाई हमें अपने असली स्वरूप से दूर नहीं कर सकती। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हर दर्द और हर कष्ट के साथ एक नया अनुभव जुड़ा होता है। जैसे चांदी को धुआं देने से उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही हमारे संघर्ष हमें एक नई रोशनी देते हैं। अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें, तो हमें अपनी मुश्किलों से भी कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमें एक उज्जवल मार्ग पर ले आते हैं। जीवन की यात्रा में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि हम गिर गए हैं, तो यह समय हमें यह सिखाने आता है कि हमें फिर से कैसे उठना है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें परिपक्व और मजबूत बनाती हैं। हमें इनका सामना करने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि अंत में विजय हमारी ही होगी। हमेशा याद रखें कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। जैसे एक शेर शिकार के बिना जी नहीं सकता, वैसे ही हमें भी अपने संघर्षों के बिना जीवन में कोई मूल्य नहीं मिलता। हमें इन कठिनाइयों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन के सच्चे अनुभव सिखाती है। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए होती हैं। जैसे लौह को तपाकर उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की समस्याएं हमें परिपक्व और सशक्त बनाती हैं। हमेशा यह याद रखें कि समस्याएं सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी दुखों के बाद सुख आता है। हमें केवल धैर्य रखना होता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो समस्याएं हमें आज घेर रही हैं, वही एक दिन समाप्त हो जाएंगी। जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी समय के साथ शांत हो जाती हैं। हमें सिर्फ इंतजार करना होता है
और विश्वास रखना होता है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। हमें उनका आशीर्वाद चाहिए और आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या हमें स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के सभी तरह के आस्थाओं और धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आना चाहिए। यह उपदेश जीवन के हर पहलू में हमें एकता और परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि जब हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमें हर प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं और हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद से नवाजते हैं। धर्मों की विविधता और उनके विभिन्न रूपों ने हमें जीवन में कई तरह की आस्थाओं से जोड़ा है। हम कभी कर्मकांडों में उलझ जाते हैं, कभी हमारी समझ कई प्रकार के धर्मों और विश्वासों के बीच भ्रमित हो जाती है। इससे हमारा मन अशांत रहता है, क्योंकि हम अपने जीवन के सत्य को समझने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सभी धर्मों और आस्थाओं से परे जाकर यदि हम केवल उनकी शरण में आते हैं तो हमारी जीवन यात्रा सरल और पूर्ण हो जाती है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण करना होता है। भगवान हमें अपने संपूर्ण प्रेम और करुणा से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हम सभी प्रकार की समस्याओं, परेशानियों और बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। यह शरण प्राप्ति का एक अद्भुत अनुभव है, जहां हमें न केवल शांति और समाधान मिलता है, बल्कि हमें अपने आत्मा का वास्तविक रूप भी समझ में आता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों, विश्वासों और विचारों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम उन्हें शरण में लेते हैं तो हमारे सभी पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। इस समर्पण के माध्यम से हम आत्मा की गहरी शांति और ईश्वर के दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति करने का मार्ग दिखाता है। इस शरण में आने का मतलब केवल भक्ति करना नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है। हम भगवान को अपना सच्चा रक्षक मानकर उनसे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें अपने जीवन को परम सत्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के इस वचन में हमें एक गहरी और सच्ची शरणागति का मार्ग बताया गया है, जो हमें जीवन की हर मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम बनाता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आते हैं तो हम पापों से मुक्त होकर उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, शांति और निष्कपटता जैसे गुणों का पालन करना चाहिए। ये गुण न केवल हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि हमारे सामने आने वाली सभी परेशानियों का समाधान भी देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के लिए एक गहरी मार्गदर्शिका है, जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि अहिंसा अर्थात हिंसा से दूर रहना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी के प्रति हिंसा, अपमान या अन्याय का सहारा लेते हैं तो न केवल हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति से वंचित कर लेते हैं। अहिंसा का पालन करने से हमारा मन शांत रहता है और हम किसी भी संघर्ष या परेशानी में भी संतुलित रहते हैं। यह गुण हमें यह सिखाता है कि केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मानसिक और वाणी की हिंसा से भी बचना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्यार रखते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि स्वयं को भी शांति का अनुभव होता है। सत्य का पालन भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सत्य बोलते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हम किसी भी प्रकार के धोखे या छल से बचते हैं। सत्य का पालन करना हमारे मन और हृदय को शुद्ध करता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। सत्य बोलने से हम खुद को झूठ और भ्रम से बचाते हैं और जीवन में
एक स्थिर और मजबूत आधार बनाते हैं। सत्य का पालन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सच्चाई और न्याय की स्थापना करता है। क्रोध का त्याग भी श्री कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो न केवल हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है बल्कि हम अपने प्रियजनों और आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि क्रोध अज्ञानता और मोह का परिणाम होता है। जब हम क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति को जागरूक और शांत रखते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करते हुए भी संतुलित रहते हैं। त्याग का महत्व भी श्री कृष्ण के उपदेश में बहुत गहरा है। त्याग का अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग देते हैं तो हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। यह गुण हमारे जीवन में संतोष और शांति लाता है क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ते हैं और अपनी इच्छाओं के साथ कोई संलग्नता नहीं रखते। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। शांति का पालन करना भी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि शांति का पालन करते हुए हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि यह हमारे व्यवहार, विचार और कार्यों का भी हिस्सा है। जब हम शांति बनाए रखते हैं तो हम किसी भी विकार या मानसिक दबाव को बिना विचलित हुए सामना कर सकते हैं। शांति का पालन जीवन को अधिक सरल और सुखमय बनाता है। निष्कपटता यानी किसी प्रकार की कपट या झूठ से दूर रहना भी श्री कृष्ण के उपदेश का एक अहम हिस्सा है। जब हम निष्कपट रहते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध और हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। यह हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। जब हम अपने हर कार्य में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखते हैं तो हम न केवल दूसरों का विश्वास जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़ते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि इन गुणों का पालन करने से हमारे जीवन में आंतरिक शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, शांति और निष्कपटता के पालन से हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सहज, सुखमय और संतुलित बना सकते हैं और हर कठिनाई का सामना शांति और धैर्य से कर सकते हैं। जब भी जिंदगी में संघर्ष या दुख आए, यह समझो कि यह एक ऐसा समय है जब आप खुद को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। हर परेशानी के बाद जो ऊर्जा और समझ मिलती है वह हमें उस रास्ते पर ले जाती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वह हमें जीवन के सही मायने सिखाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझें। हमेशा याद रखो कि दुख और परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाले अनुभव हैं। जब आप इनसे गुजरते हो तो आपके अंदर एक नया विश्वास और शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप खुद को समझते हो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो, तब दुनिया की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वे केवल एक समय के लिए होते हैं। हम जितना उन पर ध्यान देंगे उतना ही वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन जब हम उन संघर्षों से कुछ सीखते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें एक अवसर की तरह अपनाते हैं, तब वे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। सच्चा सुख यही है कि हम हर परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर उसे पार करें और आगे बढ़ें। अक्सर हम अपने दुखों और परेशानियों में खो जाते हैं, लेकिन यह जान लो कि जब भी आप किसी स्थिति में घिर जाते हो, यह सिर्फ एक अस्थायी समय होता है। आप हमेशा उस समस्या से बाहर निकल सकते हो, बस जरूरत है तो अपने दृष्टिकोण को बदलने की। हर कठिनाई के बीच खुद पर विश्वास रखना, यही सच्चा जीवन है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा होती है। जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते तो यह लगता है कि जिंदगी कठिन हो रही है, परंतु
जब हम अपने आंतरिक मनोबल और धैर्य को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। यही कारण है कि हमें हर समस्या में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब आप जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और सकारात्मकता के साथ अपनाते हो तो आपको यह समझ आता है कि दुख और तकलीफ केवल आपकी सोच का हिस्सा है। असल में हर मुश्किल आपके जीवन को कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो तो जीवन में शांति और संतुष्टि बनी रहती है। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित कर लेते हो और अपने आप से प्यार करना सीख लेते हो तो जीवन का हर पहलू सहज लगने लगता है। कभी भी किसी दूसरे के शब्दों या कार्यों को अपनी शांति के बीच में आने का मौका मत दो। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ा सुख है। यही खुशी का असली कारण है। जिंदगी के हर छोटे और बड़े पल में खुद को महसूस करने का समय निकालो। बहुत बार हम अपनी परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अच्छे पलों को भूल जाते हैं। जब आप खुद को पहचानते हो, जब आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हो तो आपके दुख अपने आप हल हो जाते हैं। जीवन में अगर सच्चा सुख चाहिए तो आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हो तभी आप बाहरी दुनिया से खुशियां पा सकते हो। ये बाहरी खुशियां कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा बनी रहती है। जब आप जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीते हो तो हर कठिनाई आपको छोटी लगने लगती है। कभी ना हारें, क्योंकि आपकी ताकत आपके भीतर है। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार न कर सकें। हर दिन एक नया अवसर है जीवन में सुधार लाने का। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। जब आप इनसे छुटकारा पाते हो तो आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। यह जीवन का चक्र है और हर चक्र के बाद कुछ नया शुरू होता है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी दुख और परेशानी को हराने के लिए सक्षम है। जीवन में हर संघर्ष को आत्मविश्वास और धैर्य से पार करें और यकीन मानिए, अंत में शांति ही जीतती है। दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो उसे दिल से स्वीकार करें और समझें कि यह भी एक समय के बाद चला जाएगा। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और जब आप यह समझ लेते हो तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। आपकी हर छोटी खुशी का महत्व है। जीवन में जितना आप छोटी छोटी खुशियों का स्वागत करते हो उतना ही आपको जीवन में शांति और सुख मिलता है। यह छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती हैं। जब आप आत्मविश्वास और धैर्य से जीवन के रास्ते पर चलते हो तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती। हर कदम पर यह महसूस करो कि आप अकेले नहीं हो। भगवान आपके साथ हैं और हर कठिनाई को पार करने की शक्ति आपके भीतर है। जब जीवन में समस्याएं आए तो समझो यह तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देने का समय है। हर संघर्ष एक सीख है और हर सीख हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। इसलिए कभी भी समस्याओं से भागो मत, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा समझकर आगे बढ़ो। कभी कभी हमें लगता है कि दुख और परेशानी हमेशा के लिए है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हर कठिनाई के बाद आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब आप इसे समझते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति आपको और भी मजबूत बनाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। यह सब हमारे अंदर की शक्ति और समझ को और गहरा करता है। इसलिए जीवन के हर पल को खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि हर अनुभव आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जब भी किसी संघर्ष का सामना करें तो यह समझें कि वह आपके लिए एक अवसर है। वह अवसर जो आपको खुद को बेहतर बनाने और अपनी असली ताकत पहचानने का मौका देता है। जीवन के हर मुश्किल समय में अपने भीतर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता आपके पास आती है। ध्यान रखें कि जीवन में हर कठिनाई अस्थायी होती है, लेकिन उस कठिनाई से मिलने वाली सीख स्थायी रहती है। जब आप किसी परेशानी से गुजरते हो तो वह आपको न केवल बाहर से मजबूत बनाती है, बल्कि अंदर से भी ज्यादा आत्मविश्वासी और सक्षम बनाती है।
जब आप किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हो तो याद रखें कि यह वह समय होता है जब आप अपने जीवन को फिर से परिभाषित कर सकते हो। कठिनाई केवल एक चुनौती नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत भी होता है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए इस समय का स्वागत करें और हर कदम पर आत्मविश्वास रखें। हमेशा याद रखें कि जीवन के कठिन समय में खुद को खोने की बजाय खुद को खोजने का समय होता है। हर चुनौती आपको आपके भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराती है और यही शक्ति आपको हर स्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। कभी भी यह मत सोचिए कि कोई समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है। जीवन में कोई भी समस्या असाधारण नहीं होती। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और उसे अवसर के रूप में देखते हैं तो वही समस्या हमारी शक्ति बन जाती है। इस दृष्टिकोण से देखो और तुम्हारी ताकत अपने आप सामने आएगी। जिंदगी के सबसे कठिन क्षणों में हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमारी सच्ची ताकत बाहर आती है। इन क्षणों में धैर्य और साहस के साथ चलें और जानिए कि हर कठिनाई का अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। आपका जीवन आपके सोचने और महसूस करने के तरीके से बदलता है। यदि आप इसे सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो हर कठिनाई का समाधान नजर आता है। इसीलिए जीवन के हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और देखें कि कैसे जीवन की सभी समस्याएं आसान हो जाती हैं। सच्ची शक्ति अंदर से आती है और यह शक्ति हर अनुभव से मिलती है। जब हम जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम जितने मजबूत हैं उतने ही सशक्त हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानें और हर समस्या को पार करें। जीवन के हर मोड़ पर एक नया अनुभव होता है और यह अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन की हर परेशानी को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम हर कठिनाई से जीतने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह समझो, हर समस्या के बाद कोई बड़ी सफलता छुपी होती है। हमेशा यह याद रखो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हर कठिनाई के दौरान अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और यह देखो कि कैसे वह कठिनाई आपके लिए एक उपहार बन जाती है। जब जीवन में कोई कठिनाई सामने आए तो उसे एक संकेत समझो कि कुछ बेहतर होने वाला है। यह केवल एक दौर है और यह समय के साथ खत्म हो जाएगा। हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखना होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कोई भी समस्या हमें झुका नहीं सकती। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और हर कठिनाई से पार पाएं। हर दर्द और संघर्ष का उद्देश्य केवल यह होता है कि हमें हमारी आत्मा की शक्ति का एहसास हो सके। जीवन के हर कठिन पल को आत्मविश्लेषण का समय समझें और जानिए कि यही समय हमें एक बेहतर इंसान बनाने का है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जब आप अपने भीतर के संसाधनों का उपयोग करते हो तो कोई भी मुश्किल आपके लिए बड़ी नहीं होती। जो कुछ भी जीवन में आता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, हमें कुछ नया सिखाती है। जब आप इसे समझते हो तो हर चुनौती को एक अवसर समझते हुए जीवन को जीते हो। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखें। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और हर परिस्थिति के बाद एक नया अवसर आपके रास्ते पर आता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कठिनाई के बाद हमें एक नई शुरुआत मिलती है। वह जो हमें अस्थायी रूप से तो परेशान कर देती है, वह हमारी आत्मा को मजबूत और परिपक्व बनाती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जीवन की हर मुश्किल के साथ तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। हर कठिनाई को अपना साथी समझो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनती है। कठिनाइयां समय के साथ बीत जाती हैं, लेकिन जो वे हमें सिखाती हैं वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। जब हम उन्हें आत्मसमर्पण और शांति से स्वीकार करते हैं तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। जो समय हमें कठिन लगता है
वही समय हमारे विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर समस्या, हर दर्द हमें जीवन के नए पहलू से परिचित कराता है और हम हर बार उससे कुछ नया सीखते हैं। जो परिस्थितियां हमें कमजोर दिखती हैं, वे हमारे भीतर की असली ताकत को बाहर लाने का माध्यम होती है। यह हमें समझने का मौका देती है कि हम कितने मजबूत हैं और हमारी ताकत सिर्फ हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो इसे एक अवसर की तरह देखो। यह तुम्हें अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को पहचानने का मौका देती है। हर मुश्किल हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। याद रखो, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर मुश्किल खत्म हो जाती है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है। जीवन के हर मोड़ को एक अवसर समझो और इस अवसर का पूरा उपयोग करो। सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर होती है। जब हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें हर मुश्किल में एक अवसर नजर आता है। हर कठिनाई के बाद हमें एक नई ताकत मिलती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। हर परेशानी के बाद जीवन में एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। जो हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से अपनाते हैं, वही हमें अंदर से सशक्त और संतुष्ट बनाता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में खुद को खोने की बजाय उसे समझने और उससे सीखने का प्रयास करो। हर संघर्ष जीवन की एक नई यात्रा होती है। जब हम उसे आत्मविश्वास और धैर्य से अपनाते हैं, तो वही संघर्ष हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। जिंदगी के सबसे कठिन समय में हमें यही समझना चाहिए कि यह समय हमें एक नया सबक सिखाने आया है। जब हम उसे समझते हैं, तो वह हमें अंदर से मजबूत बना देता है और हमें अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। कभी भी जीवन में निराश होने की बजाय उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। हर कठिनाई एक ऐसा पल है जब हमें अपने भीतर के हौसले और ताकत का एहसास होता है। यह हमें एक नई दिशा दिखाती है। जीवन में हर असफलता के बाद एक सफलता छुपी होती है। हम जब तक हार नहीं मानते, तब तक हम अपने असली क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी पीछे मत हटो। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कठिनाई को स्वीकार करना और उससे सीखना। जब हम किसी संघर्ष को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अपनी मंजिल के और करीब ले आता है। हर क्षण का महत्व समझो। किसी भी परिस्थिति को सहेज कर जीना ही असली जीवन है। जीवन की हर घटना हमें एक नई दिशा की ओर प्रेरित करती है और हमें उसे अपनी पूरी ताकत से जीना चाहिए। अगर हम हर कठिनाई को अपनी असली ताकत समझें, तो वह हमें केवल मजबूत ही नहीं बनाती, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखने का मौका देती है। हर दुख के बाद जीवन में खुशी की एक नई लहर आती है। जो भी हम जीवन में अनुभव करते हैं, वह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें जीवन को और बेहतर तरीके से जीने का तरीका सिखाता है। जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। यह समय है कुछ नया करने का और खुद को एक नई दिशा में ले जाने का। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और जीवन की हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, न दैन्यम न पलायनम, अर्थात